नीला पत्थर अभी दिखाएंगे। ये ताऊ पानी वगैरह हटा रहे हैं। आगे देखें, ये यहाँ भैंस बनना चाहते हैं। ये देखो, ये माता जी बेहोश हो गई हैं। क्या करें, बड़ा नुकसान है। नुकसान देखे यहाँ भी। और हमारे कृष्ण कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं समझ। और सरकार के विरुद्ध जाएंगे। तब से सरकार का अंश नहीं था, तब से हमारा वंश है, तो हम सरकार के खिलाफ है बिल्कुल भी। कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज टुडे में, जो पूरे देश की खबरें आप तक पहुंचाएगा, पूरे दिल्ली के कोने कोने से खबरें आप तक पहुंचाएगा और हम सिर्फ सच दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सूरज कुंड ग्राउंड में, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। जहां सूरज कुंड ग्राउंड में ये मेला लगता है, यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया है। ये गुर्जर बिरादरी ही बात नहीं है। गुर्जर बिरादरी हो, चाहे वो जाट हो या फिर कोई भी जाति हो, हर जाति यहाँ पर मौजूद है। अनंगपुर गांव को बचाने के लिए ये महापंचायत रखी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये महापंचायत यहाँ चल रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद है और सारे सरकार के खिलाफ हैं। आज सरकार से नाराजगी है 36 गांव की। आज लोगों का कहना है कि आज हमें अपने ही घर को बचाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। अगर ये फॉरेस्ट की जमीन थी तो पहले सरकार कहाँ थी? सरकार को ये बात पहले समझनी चाहिए थी। लेकिन आज घरों को उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। जिस तरीके से दिल्ली में डेमोलेशन हुए, वैसे ही अब फरीदाबाद हरियाणा में डेमोलेशन, ये अनंगपुर गाँव में डेमोलेशन करने की तैयारी कर रही है। और हमारे मैं राजपाल सिंह, चेयरमैन दिल्ली नगर निगम। आज मैं अपने समाज की पंचायत में आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार का निगम पार्षद हूँ और पार्टी में हूँ और रहूँगा जीवन भर। लेकिन अपनी बात को अपनी सीनियर अथॉरिटी तक पहुँचाने का सभी में मादा होना चाहिए। आज किसी के साथ में कोई ज्यादती होती है तो आपको ज्यादती उठानी पड़ेगी। आपको लोगों को उस बात का एहसास कराना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी लोगों के दुखों के निवारण के लिए बनती है, कोई दुख देने के लिए नहीं पड़ती। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है, ये कि उन्होंने पहले ही दिन कहा था, मेरी सरकार गरीब, मजदूर और किसान की सरकार है और किसान को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। जिन भी अफसरों के द्वारा ये साजिश रची गई, इसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा मेरा मनोभाव है। और मैं राजपाल सिंह बैसोया तालकागढ़ी से इस बात का, समाज का समर्थन करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। मैं वार्ड नंबर 20 से हूँ, पार्षद लिखी चपराना जी। अभी वार्ड हमारा मेवला, हमारा पूरे साथ में गाँव वही वार्ड है हमारा, वार्ड नंबर 20 से पार्षद। सर, ये महापंचायत में जो आप आए हैं, तो आज पूरी जातियों, 36 जातियां जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, अनंतपुर गांव को बचाने की कोशिश कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज से पहले कभी भारतवर्ष में कोई गांव नहीं टूटा। अवैध कॉलोनियां टूटती हैं, मान लो कहीं कॉलोनी अवैध बन गई वो टूटती है, एमसीएफ की लैंड पर किसी ने कब्जा कर रखा वो टूटता है। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी गाँव को तोड़ा जा रहा है। माफ कीजिए, मैं आपकी बात को काटूं, कब पता लग जाता है, कितने समय में पता लग जाना चाहिए कि अवैध? देखिए, जैसे क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक गांव है, इस गांव की मलकियत जमीन है, ये गांव 700 साल पुराना है, तो हमारे दादा परदादा उनके दादा उनके नाम से आज तक रिकॉर्ड आया हुआ है। वन विभाग ने इसको टेक ओवर किया 1990 में, ठीक है, और 2022 तक वैलिड था। लेकिन वन विभाग में आज भी देखिए, बताइए, जब ये फॉरेस्ट घोषित हो गया तो यहाँ पे आज भी रजिस्टर क्यों ओपन होती है? सरकार रेवेन्यू लेती है, स्टाम्प ड्यूटी लेती है, सरकार जाती है ना। तो ये फॉरेस्ट 2022 तक था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर हुआ, वो जो ऑर्डर गलत है, उस ऑर्डर में गांव को फॉरेस्ट घोषित कर दिया। लेकिन वो फॉरेस्ट नहीं, वो आबादी है। जो गांव 700-800 साल से पुराना बसा हुआ हो,
जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था, जिस टाइम अंग्रेजों के कब्जे से पहला गांव बसा हुआ है, ऐसे गांव को तोड़ा क्यों जाएगा? तो ये लड़ाई जो हो रही है, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जो आज सरकार नहीं मानी इस महापंचायत के बाद भी और फिर डेमोलेशन उन्होंने करने की कोशिश की, तो क्या? डेमोलिशन तो देखो, सरकार अगर नहीं मानी, डेमोलिशन करने की कोशिश की, तो ये आंदोलन जो हो रहा है, जो आज यहाँ पंचायत बुलाई गई है 36 बिरादरियों की, और बहुत दूर दूर से लोग आए, आप देख रहे हो कितने दूर दूर से लोग आए हैं, तो यहाँ यही रणनीति बन रही है कि मान लो कि गाँव को ना तोड़ा जाए, इसके लिए कमेटी बनी हुई है अनंतपुर गाँव, और जो लोग आए हैं सुझाव के अनुसार फिर आंदोलन रहेगा जारी है, और गाँव को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्य माने सृजन करता हूँ, सृजाम्य माने नई चीज उत्पन्न करता हूँ। अनंतपुर की पहाड़ियों में ये आंदोलन नई चीज उत्पन्न कर रहा है। नंबर 2, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने तुम्हें बताई थी कि जहाँ बलबन का मकबरा है, जहाँ बहादुर शाह जफर का बनाया हुआ बहादुर शाह जफर का अंतिम स्थान, जिसमें उसे हथकड़ी और बेड़ी डाल के ले जाया गया, वो भी है। यहाँ खूनी दरवाजा भी है, यहाँ हुमायूं मकबरा हुमायूं भी है, यहाँ सफदरजंग का मकबरा भी है। ये सब अरावली पर है। स्वयं जो सीट ऑफ पावर है, सिंहासन का मुख्य केंद्र राष्ट्रपति भवन भी अरावली की पहाड़ी पे है। जब ये सब नहीं हिल सकते तो पृथ्वीराज चौहान के नाना का गांव कैसे हटेगा, जिसमें उस समय 500 आदमी होते थे जो परेड करते थे। ताल बोल रहा है, सूरज कुंड बोल रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आने वाली सड़क बोल रही है। जब सारे इतिहास बोल रहे हैं, तेरी मर्जी से इतिहास कैसे मिट जाएगा? धरती की सुलगती छाती के बेचैन सरारे पूछते हैं, दीवारों दरों पर लिखी हुई ये गूंज के नारे पूछते हैं। सागर की जुबान चिल्लाती है, पर पर्वत की जुबान चिल्लाती है। सागर के किनारे पूछते हैं, ये रहबरे मुल्क को कौन बता, ये किसके नगर हैं, कौन मरा है, कौन गिर रहा है, कौन मर रहा है। पहले डेमोलेशन पूरी दिल्ली में हो रहा था, अब फरीदाबाद हरियाणा में भी होना शुरू हो चुका है। देखिए, अनंतपुर गांव को शिकार बनाया गया है। फूट डालो राज करो। अनंतपुर को एक पायलट प्रोजेक्ट है। अनंतपुर से पूरे फरीदाबाद की परिणति तय होने वाली है, और कोई भी गलत प्रैक्टिस उसको वहीं खत्म कर दिया जाए जहां वो शुरू हो। अगर आज अनंतपुर में इनका ये जो पायलट प्रोजेक्ट चला है, अगर यहाँ से चला तो ये पूरे ग्वाल पहाड़ी के साथ साथ पूरी अरावली रेंज को लेकर पूरे हरियाणा की तरफ जाएगा। पूंजीवादी सरकार है वो सरकार जो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में देखा होगा, रोजाना पंजा चलाती थी। जुम्मा 4 दिन दिल्ली में सरकार आने के बाद उन्होंने वहां पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया, और यहाँ हरियाणा में सरकार आने के बाद अब इनको लगता है कि लोकतंत्र इनकी मुट्ठी में है, चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में है, जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा। लेकिन लोकतंत्र हमेशा से जनता की मुट्ठी में था, हमेशा से जनता की मुट्ठी में रहेगा। और इसकी बानगी जो आज यहाँ पर पंचायत में लोग आए हुए हैं, पूरे उत्तर भारत से और पूरे भारत से, इसकी बानगी आज बता देंगे, और इन नेताओं को बता देंगे कि अगर सिंहासन डोल जाएंगे, अगर जनता रोड पे आ गई, और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण आपने बांग्लादेश और श्रीलंका में देख चुके हैं। ये उतनी बात करें, अपने उतने ही लोगों का दमन करें जितना लोग सहन कर लें। यहाँ पंचायत को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं वीरेंद्र कसाना। वीरेंद्र कसाना को शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। आप मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। आज 36 बिरादरियां आई हैं इस महापंचायत में अनंतपुर गांव को बचाने के लिए। आज अपने ही गांव को बचाना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। मैं जानना चाहती हूँ सर से कि सर इसमें क्या राय है आपकी, क्या सरकार अब जागेगी? दिल्ली में जिस तरीके से डेमोलेशन चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बावजूद डेमोलेशन चलते रहे थे, तो क्या यहाँ पर इस महापंचायत से कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, फर्क बिल्कुल पड़ना चाहिए। अगर सरकार आज भी नहीं जागेगी तो ये आंदोलन और बढ़ जाएगा। अभी ये अनंतपुर में है, उसके बाद में ये आंदोलन दादरी चला जाएगा, उसके बाद राजस्थान में दौसा चला जाएगा, उसके बाद में ये राजस्थान के आगे बढ़ के पंजाब में चला जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर चला जाएगा। सरकार को ये मानना चाहिए कि देश का गुजर पूरी तरह से एक है, और राजस्थान के आंदोलन ने ये बता दिया कि देश का जो गुजर है वो पूरा एक है, गुजर अलग नहीं है। और जहाँ तक 36 बिरादरी की बात है, 36 बिरादरी आज क्यों हमारे साथ है? क्योंकि कोई इशू ऐसा होता है जिसके अंदर एक बिरादरी का मान सम्मान होता है। ये इशू ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, ये सवाल ऐसा है जिसपे सबका इसके अंदर हित और अहित शामिल है। महापंचायत के लिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
अगर महापंचायत जिस तरीके से आज की जा रही है, 36 बिरादरियां यहाँ मौजूद हैं, आज बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, सारे कामकाज छोड़कर, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने ही घर को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो कि लंबे समय से बने हुए हैं और पुरखों की जमीनें हैं जो काफी सालों से बनी है। आज सरकार यहाँ पर दावा करती है कि ये फॉरेस्ट की जमीन है, तो अगर आज भी सरकार नहीं समझी तो क्या कदम उठाएंगे आप आगे? जो पंचायत फैसला लेगी उस पर निर्भर रहेंगे। यहाँ इतने समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात कि हमें तो सब कुछ लड़के मिला है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे जीता है, हाँ जीता है सब कुछ, ये भी जीत लेंगे। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। दिल्ली जीती, बहुत सी जीती, महाराजाओं ने जीती, हमारे पुरखों ने जीती, दादा मीर भोज हमने जीता। तो अनंतपुर तो बहुत छोटी चीज है। हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। 36 बिरादरी का साथ है, अनंतपुर कहीं नहीं जाएगा। ये फॉरेस्ट विभाग लौट जाएगा। आज अनंतपुर बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल सही लगाए जा रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीदें हैं? जिस तरीके से अनंतपुर में ये जो डेमोलिशन हुई है आगे ना हो, कैसे कर सरकार से उम्मीद नहीं है। सरकार से उम्मीद होती तो धरने पे ना आते और ना ये पंचायत चलती। सरकार से कोई उम्मीद नहीं, ये तो अपनी ताकत से अपने गांव को और अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई चल रही है। लाल डोरे में कन्वर्ट कर दे ताकि क्यों कर दे? देश हमारा भारत बाद में बना, 1500 साल से गांव है, आज कैसे लाल डोरा कर दिया? मैं कह रहा हूँ सारे भारत में आप जिस भी गांव को देखोगे वो सारे एलएमसी और लाल डोरे में मिलेंगे। तो एक काम करो, जिस तरीके से चल रहे हो गाँव को भी हटाना शुरू करो। आज ये सरकार अनलीगल जमीन बता रही है, इससे पहले सरकार कहाँ थी? सरकार कहीं नहीं थी। सरकार पहले किसानों को मारने का काम कर रही थी, अब किसान तो मरे नहीं, तो अब सोच रही है जड़ को खत्म करो। जड़ है हमारी गांव, गांव को खत्म करने का कार्य कर रही है। सबके साथ और सरकार के विरुद्ध जाएंगे। तब से सरकार का अंश नहीं था, तब से हमारा वंश है, तो हम सरकार के खिलाफ है बिल्कुल भी। तो सिंपलिसिटी है, इनका किसी तरफ से दबा के पुलिस पावर एकदम करके इनका दबाएंगे, तोड़फोड़ करने से वो सोच रहे हैं डर जाएंगे। ये डरेंगे नहीं, ये नेशनल इश्यू हो गया। क्योंकि हर तरफ से आप सोचोगे इंडिपेंडेंट पहले बहुत सारे थे। आज की जनता जागरूक है, आज की जनता पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी तो है। आई एम फ्रॉम साउथ, साउदर्न इंडिया में लास्ट 10 ईयर में 2000 स्कूल खुले। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल उन्होंने बंद किया। क्यों? मास्टर नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको वोट बैंकिंग चाहिए। राम का बोलो, इसका बोलो। कोई भी काम की बात करो, यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड। देखिए, औरत हो गया, भगवान हो गया, पर्सनल हो गया, उसको सड़क में क्यों ले आना, या आपका क्या कहना, क्या पहनना, वो कौन दे? आपका रोड, शिक्षा, पढ़ाई ये देना चाहिए डेवलप के लिए। उसका छोड़ के आप कौन सा धर्म से, जमीन किसका है, वो बाहर से आया, ये इतने भी लॉ एंड ऑर्डर है। चलो, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मकान तो तोड़ना नहीं चाहिए, वो भी तोड़ के बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो उनका कोई नोटिस नहीं दिए। मैं बताऊं आपको कि दिल्ली में कई जगह मैंने ऐसी कवरेज की है जहां पर नोटिस तक नहीं दिए गए और रात को 4 बजे जाकर वो डेमोलिशन करते हैं। जर्मनी क्या तानाशाही है, गुंडागिरी है। सोचते हैं हमने पावर मिल गया, इस पावर का मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। इस पर राम भी आए थे, रावण भी आए थे, चला गया। लेकिन जनता का बात बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, डेमोक्रेसी कंट्री है। आज नहीं तो कल इनका, जैसे रशिया में लेनिन का हुआ, इनका पता भी नहीं चलता रहने का कहाँ है। ये खुद ही कहाँ से आया? द शाह कॉन्सेप्ट जो है अफगानिस्तान का है। जो भी गुजराती बात करता ना, जो शाह जातिवादी का, ये जातिवादी के पिछले इतिहास में देखेंगे ना, ये फ्रॉम अफगानिस्तान है। ये इनका ये हाल है। ये खुद ही हमें बताता कहाँ से आया। पहले तो इंडिया 27 कंट्री रूल कर रहा था। आइडियली क्या है, दे वांट लूट। बेसिकली उनका यहाँ माल बनाना बहुत अच्छी एरिया है, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। तो आपका कहना है कि वो सिर्फ इनकम का ये सोर्स है कि सीधे साधे लोग हैं, गुर्जर समाज के हैं, दूध दही बेचते हैं, इतना दिमाग होगा नहीं, प्रेशर डालते हैं जमीनों को हथियाले पे। ये हमारा कहना नहीं है, केसर का कहना है। देखिए, बिरादरी इकट्ठी हुई है। ये एक लड़ाई एक बिरादरी की नहीं है, एक गुर्जर बिरादरी की नहीं है, ये जाट बिरादरी की। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है। पंचायत के उद्देश्य आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, कहीं ना कहीं मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इस गुर्जर समाज ने 99% वोट भाजपा को देने का काम करा, लेकिन 99% वोट देने के बाद इस राष्ट्रभक्त गुर्जर को मिला क्या मिला है? बुलडोजर मिला। मैंने कई बार कहा कि जब बुलडोजर कमजोरों के, गरीबों के घरों पर चले तो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज ने आवाज नहीं उठाने का काम किया। आज बुलडोजर गुर्जर समाज के जब घरों पर चले तो पता लगा कि ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये 80 विरोधी सरकार है,
ये माइनॉरिटी अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। तो कहीं ना कहीं हमें देखो अपनी राजनीति, सबसे पहले अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने का काम करना होगा। धर्म के नाम पर लोग इस देश में जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और लोगों से वोट लेने का काम कर रहे हैं। अभी नंबर पहले SC ST का आया, गरीबों का आया क्योंकि झोपड़ी तोड़ी। अब नंबर पिछड़े समाज का। वो पिछड़े समाज में बहुत जाति है, OBC में बहुत जाति है। जिस OBC समाज का 52% आरक्षण बैठे OBC समाज का, उन्हें आरक्षण तो इन्होंने दिया नहीं, धर्म के नाम पर उनका बेवकूफ बनाने का और उन्हें लूटने का काम यह सरकार करने का काम कर रही है। बिल्कुल घुमा रहे हैं, 200% बातों को वो घुमा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो ये सरकार है आज बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। ये वो सरकार है जो 1947 से पहले भारत में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल के हो गया है बीजेपी। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है कि अरावली सेव अरावली को बचाना है, इसलिए हम इन घरों को तोड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गुर्जर कौम और पहाड़ का रिश्ता 2025 का या कलयुग का नहीं है, ये द्वापर युग का रिश्ता है। जब श्री कृष्ण जी का लालन पालन नंदगांव में हुआ था, तो नंदगांव गुर्जरों का था और नंद बाबा गुर्जर थे, तो वहां श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। तो उस द्वापर युग से गुर्जर तो गोवर्धन पर्वत को पूजता आ रहा है, तो ये रिश्ता द्वापर युग का है। आज भी हम गोवर्धन को पूजते हैं, पर उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, गोवर्धन हो गया। तो ये रिश्ता, अगर कोई पहाड़ को बचाना चाहता है तो वो गुर्जर ही है, इसको पूजता ही, आस्था का सवाल है, पहली बात। दूसरी बात अब मैं बता देता हूँ आपको, अपनी ही कौम की बताऊंगा, क्योंकि ये कौम सबसे पहले गुर्जर के साथ में आई है। गुर्जर जब ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी तो सबसे ज्यादा फांसी चौराहे पे किसको लगी? गुर्जरों को लगी। जितना भी गुर्जर आपको आज बसा मिलेगा पहाड़ की तलहटी में या पहाड़ों में बसा मिलेगा, क्यों मिलेगा? उसका एक रीजन है, क्योंकि गुर्जर एक लड़ाकू कौम है। कभी भी गुर्जर कौम ने अंग्रेजों के सामने नतमस्तक नहीं हुए, कभी सरेंडर नहीं किया। तो वो इनसे तंग आकर के विद्रोही घोषित कर दिए अंग्रेजों ने, तो ये पहाड़ों की जड़ों में इन्होंने शरण ली। उपजाऊ जो जमीन थी, समतल जो जमीन थी, वहां से गुर्जरों को इन्होंने खदेड़ दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1947 से पहले गुर्जरों का शोषण किया, फांसी लगाई, समतल जमीन, उपजाऊ जमीन पे रहने नहीं दिए, पहाड़ों में आके छिपे बसे। आज इस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हो गया बीजेपी। आज ये उसी कारनामे कर रही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, बसे बसाए गुर्जरों को उजाड़ रही है, घरों को तोड़ रही है। अब मैं ये बता दूं, कानून की बात भी बताऊंगा, कागजी कार्रवाई भी बताऊंगा। 1964 की मलकियत इनके पास है, राजकुमार जी का 3 भाई हैं इनके जो मकान टूटे हैं। 1980 का बिजली का बिल है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1992 में फॉरेस्ट बना, जो लॉ बना था, तो 1992 से पहले जो रिहाइश है वो अरावली में नहीं टूटेगी, सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है। 1992 के बाद जो रिहायशी है, जो कमर्शियल है, वो टूटेगी। तो ये सरकार की जान पूछकर मन मर्जी चल रही है, मन मर्जी तानाशाही चल रही है जी। ये महापंचायत आयोजन किया गया है, सिर्फ 36 बिरादरियां यहाँ मौजूद है, सिर्फ एक अनंगपुर गांव को बचाने के लिए या फिर कुछ और भी? नहीं, ये अनंगपुर प्राथमिकता तो है, क्योंकि अभी वहाँ के लोगों पे अटैक हुआ है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। अगर समाज के किसी तरह की घटना, कोई दूसरी पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि माननीय बैसला साहब ने अभी बताया है कि रणथंबोर में भी और सरिस्का में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि जो वहाँ 400-500 साल पुराने जो गांव हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको बेदखल करने की सरकार की मंशा है। तो न्याय की आवाज तो हर जगह उठाएंगे, सबकी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी। मतलब ग्वालियर से आप यहाँ पर समर्थन देने पहुँचे हैं? बिल्कुल, अनंगपुर गाँव को बचाने के लिए, क्योंकि सिर्फ अनंगपुर गांव की बात नहीं है, ये शुरुआत है। इस देश में जब अंग्रेजों से और मुगलों से जब गुर्जर लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते समझौता न करके वो जंगलों के किनारों में, कहीं जंगलों में, कहीं बीहड़ों में, कहीं नदियों के किनारे जाके बसे थे। और गुर्जरों का ज्यादा से ज्यादा गांव ऐसे ही मिलेंगे। यदि अनंगपुर से तो शुरुआत है, यदि अनंगपुर को टूटते हुए देख लिया तो देश में कोई भी गाँव नहीं बचेगा, हर एक पे आपकी नजर हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ से आग लगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। बचाया गया। आप फॉरेस्ट एक्ट की बात करो तो ये है, आप हर मध्य प्रदेश में हम लोग भी बात करते हैं, हम लोग भी इस आंदोलन को लड़ते हैं, लाखों की भीड़ के साथ में लड़ते हैं कि एक ओबीसी की, यदि एससी और एसटी का कोई व्यक्ति फॉरेस्ट में निवास करता है तो वो 45 साल से निवास करता है तो उसको उसकी जमीन, उसको पट्टा मिल जाता है। यदि ओबीसी या अदर कास्ट का कोई व्यक्ति की 3 पीढ़ी उस क्षेत्र में निवास करती है तो उस जगह की पट्टा उसको मिल जाता है।
ये तो उस समय था जब आज से 50 वंश यहाँ निवास कर चुके। 1300 साल पुराना बात है कि आज तक इनको पट्टा नहीं मिल पाया, आज तक इनका हक अधिकार इनको नहीं मिल पाया, इनको जमीन नहीं मिल पाई। अब आपको याद आ रहा है कि ये फॉरेस्ट की जगह है। सर यहाँ मौजूद हैं और सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी, सरकार को जगना पड़ेगा कि आज गुर्जर समाज एक हो गया। और बात गुर्जर समाज की नहीं है, ये 36 बिरादरी है जो आज एकता से खड़ी है। और आज अगर सरकार नहीं जगी तो कल जो भी परिणाम होगा वो सरकार को खुद भुगतना पड़ेगा। ये ऐसा लोगों का कहना है, ये हमारे शब्द नहीं है, मैं आपको बार बार मैं बताती हूँ।